हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल पूनम यूनिविटी में मैं पूनम आज आपके लिए ऐसी 5 टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और प्लीज़ आप मेरी 5 टिप्स पूरी शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें मैं क्या बता रही हूँ। तो ये हैं बालों की टिप्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे और जहाँ भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि और मेरा नमस्कार। तो मैं आज की 5 टिप्स शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मेरी वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए इसे शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो मैंने आपके लिए 5 टिप्स तैयार की हैं बालों के झड़ने के लिए। बाल अभी बहुत झड़ रहे हैं और नवरात्रों में ज़्यादातर लड़कियां जो व्रत रहती हैं या महिलाएं व्रत रहती हैं वो बाल रोज़ ही धोती हैं। तो रोज़ बाल धोने से भी हमारे बाल बहुत ही झड़ने लगते हैं। मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने आपके लिए 5 टिप्स तैयार की हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनें और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सुनें और इसे अपने बालों पे अप्लाई करें। तो मैंने आपके लिए पहली टिप्स तैयार करी है। ये हैं, आपको लेने हैं यहाँ पे 1 चम्मच काला तिल, आपको ये रोज़ लेना है। और 1 चम्मच आपको लेना है भृंगराज का पंचांग। ये आपको किसी भी पंसारी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप इन दोनों के लेके और इसका चूर्ण बारीक बना लीजिए और इसकी 1 चम्मच फंकी आपको रोज़ मारनी है। कम से कम 1 चम्मच लीजिए और अच्छे से इसको पाउडर की तरह, जो आप चूर्ण की तरह खाते हैं उसकी तरह आपको इसको खाना है। और ऊपर से आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुना पीते हैं तो गुनगुना पी लीजिए और नॉर्मल पीते हैं तो प्लीज़ आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं। और तो इसका आप कंटिन्यू अगर 6 महीने तक यूज करेंगे और आपकी स्कैल्प से बाल जो बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपके बालों का झड़ना बहुत रुक जाएगा। जिसके बाल बहुत ही बालों के झड़ने के कई रीज़न होते हैं, जैसे किसी की थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ में भी बाल बहुत झड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा तो जिसकी थायराइड बहुत बढ़ जाती है उसके भी बाल बहुत झड़ने लगते हैं। मुझे मालूम है, मैंने ये अपने ऊपर यूज किया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस ध्यान रखिए, ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और इसे आपको बस खाली पेट लेना है। अगर आप इसे 6 महीने तक कर लेंगे, आपको पहले तो फ़र्क 2 महीने में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप इसका प्रयोग 6 महीने तक करते हैं तो आपके बाल लंबे, काले, घने और जो जड़ से बाल निकलने बंद हो चुके हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हुई मेरी पहली टिप्स। और मैं दूसरी टिप्स आपको बताती हूँ। अगर आपके बाल रूखे हैं और बहुत ही बेजान से हैं तो आपको क्या करना है, आप लेना है आपको 1 छोटी सी कटोरी दही और 1 छोटी कटोरी आपको लेना है शहद। और इन दोनों को अच्छे से आप फेंट के, अगर आपने बाल धोने जा रहे हैं तो धोने से कम आपको बालों में बस ऑयल नहीं होना चाहिए। 30 मिनट के लिए आप इसको लगाइए जैसे आप मेहंदी बालों में लगाते हैं। 30 मिनट के बाद अपने बालों को धो लीजिए। देखिए आपके बालों में, अगर आपके बाल रूखे हैं तो एकदम शाइन हो जाएंगे बाल। और जो झड़ने लगे हैं, जो आपकी स्कैल्प पे जो गंदगी हो जाती है वो दही और शहद से एकदम साफ़ हो जाएगी। और दही हमारे बालों का कंडीशनर का काम करता है फ्रेंड्स, जिससे हमारे बालों में चमक आ जाती है। और शहद बालों को मजबूत बनाता है और बालों में कंडीशनर का भी काम करता है फ्रेंड्स। तो ये हुई दूसरी टिप्स मेरी रूखे बालों के लिए। अब मैं आपको तीसरी टिप्स बताती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत से घरों में नींबू आते हैं और नींबू के छिक्कल हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो वो हमको नींबू के छिक्कल बिल्कुल ऐसे ही नहीं फेंकने हैं, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हमें क्या करना है, नींबू के सारे छिक्कल इकट्ठे करके उनको सुखाना है और सुखाने के बाद उसका अच्छे से पाउडर बनाना है, जो आप मिक्सी जार में अच्छे से उसको पीस सकते हैं। और तो वो उसका एक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है बराबर मात्रा में रीठा, आंवला, सिकाकाई। अगर आप 100-100 ग्राम लेते हैं तो 100-100 ग्राम लीजिए। अगर 50-50 ग्राम आपको लेना है तो आप 50 ग्राम लीजिए। लेकिन ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में होनी चाहिए, रीठा, आंवला, सिकाकाई। और ये जो मैंने आपको भी नींबू का छिलकों का जो चूर्ण बताया पाउडर बनाना है आपको, तो वो भी 50 ग्राम ही लेना है। इन चारों चीज़ों को रात में भिगो दीजिए। रात में भिगोने के बाद इसे 1 गिलास पानी डालकर सुबह और इसे आप लोहे की कढ़ाई में ही भिगोएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसे सुबह आप खौलाइए नींबू का वो छिलके वाला पाउडर डाल के और इसे छान लीजिए अच्छे से। या तो आप इसे छान के एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए और या आपकी जो शैम्पू की बोतल है उसमें भी भर सकते हैं, या किसी भी मग में छान लीजिए। और जैसे आप शैम्पू से बाल हल्के हल्के हाथों से धोते हैं, थोड़ा लीजिए इसे हाथों में और अच्छे से
बालों को धोइए। इससे बाल आपके नेचुरल काले और मजबूत और घने, और अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आपके बालों में बहुत ही डैंड्रफ है, तो वो इससे बिल्कुल सही हो जाएगी फ्रेंड्स। ये नींबू के छिलके होते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये टिप्स बताई है। ये एक तरह से शैम्पू है नेचुरल, तो आप इसका यूज कीजिए फ्रेंड्स। आपके बालों में बहुत ही चमक, और आपके अगर बेजान बाल हो चुके हैं तो बहुत ही जानदार बाल हो जाएंगे, तो आप इसे यूज ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो ये हुई मेरी तीसरी टिप्स, और इसका कंटिन्यू आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक आप इसको अगर कंटिन्यू लगाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हुई मेरी तीसरी टिप्स। अब मैं आपको बताती हूँ चौथी टिप्स। तो फ्रेंड्स चौथी टिप्स है मेरी, आपको क्या करना है, आपको लेनी है 1 कटोरी मसूर की दाल, और इसे आप 1 कटोरी दूध में भिगो दें और इसे रात भर भीगा रहने दें। रात भर भीगा रहने के बाद जब सुबह आप बाल धोने चलें तब इस दाल को दूध सहित पीस लें, और पीसने के बाद अपने बालों में जिस तरीके से हम मेहंदी का पेस्ट बना के लगाते हैं उस तरीके से आपको ये कम से कम 45 मिनट के लिए अपने बालों में रखना है, और उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। अगर आप किसी भी शैम्पू का यूज करते हैं तो शैम्पू से भी धो सकते हैं। देखिए उसके बाद आपके बालों में कितनी शाइन आएगी, और बालों अगर आपके बाल का ग्रोथ कम है तो धीरे धीरे आपके बालों का ग्रोथ भी बढ़ने लगेगा, और आपके बालों में नेचुरल जो चमकीलापन होता है वो आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हुई मेरी चौथी टिप्स। अब मैं आपको बताती हूँ 5 टिप्स। तो मैं आपको बता रही हूँ कंडीशनर के लिए 5 टिप्स। तो ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आंवला लेना है, आंवले को चूर्ण बनाना है, उसका सूखा हुआ आंवला, और उसका आपको चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाने के बाद जो मैंने अच्छे से इसको नींबू के रस में आप मिला लीजिए, और मिलाने के बाद आप बाल धोने के बाद इसे एक लिक्विड के रूप में नींबू और आंवले को मिला के अपने बालों पे 10 मिनट के लिए आप इसे लगा लीजिए, और 10 मिनट के बाद अपने बालों को धो लीजिए। तो देखिए आपके बाल जो झड़ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और ये एक तरह से बालों में कंडीशनर का काम करता है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये नहीं है कि मैंने तो बस 10 मिनट लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर ज़्यादा मात्रा चाहिए तो आप 15 मिनट भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सूखा आंवले का चूर्ण और नींबू के रस में इसे अच्छे से मिलाइए, और उसके बाद अपने बालों में 10-15 मिनट लगाने के बाद बालों को धो लीजिए। तो इससे भी आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और कंडीशनर का काम करेगा, और अगर आपके बाल झड़ते हैं तो वो भी कम झड़ेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी 5 टिप्स फ्रेंड्स? तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हैं 5 टिप्स, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और आपको मैं और कौन सी टिप्स बताऊं तो मैं वो भी आपके लिए बताऊंगी, आप जो बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसलिए आपके बालों के लिए 5 टिप्स तैयार की हैं जिससे आपके बालों का झड़ना कम हो। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में मैं अगली टिप्स के साथ, या अगली रेसिपी के साथ, या अगली रेमेडी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।